नमस्कार दर्शकों, धर्म के इस अंक में आपका स्वागत है। दर्शकों, धर्म के इस अंक में हम आपको एक ऐसे मंदिर लेकर चलेंगे जिसका इंदौर के पराक्रमी इतिहास में बहुत महत्व रहा है। आइए चलते हैं मल्हार मार्तंड मंदिर। मल्हारी मार्तंड मंदिर जो इंदौर का ऐतिहासिक मंदिर है, जो राजबाड़ा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो होलकर वंश के कुलदेवता का स्थान है और जिसमें माता अहिल्या की पूजा अर्चना एवं मंत्रोच्चार कभी गूंजा करते थे। महाराष्ट्रियन परिवारों एवं समस्त इंदौर वासियों की शिव में आस्था, होलकर कालीन परंपरा और उसके पराक्रम को बयां करता ये मंदिर हमारी धरोहर के रूप में राजबाड़ा पर स्थापित है। इस वक्त मैं आ गई हूँ मल्हार मार्तंड मंदिर और खड़ी हूँ मंदिर के ठीक बाहर मंदिर के दरवाजे पर। इस मंदिर का निर्माण 250 वर्ष पूर्व होलकर वंश के कुलदेवता के रूप में किया गया था। जैसे जैसे आप और अंदर जाएंगे तो इस परिक्षेत्र के बाहर के शोर शराबे एवं मंदिर के शांतिपूर्ण वातावरण में गहरा अंतर पाएंगे, जो अक्सर कम ही देखने व महसूस करने को मिलता है। जब आप इस मंदिर परिक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो कुछ ही कदम पर भगवान शिव का एक छोटा मंदिर दिखाई देगा। ये मंदिर चारों ओर से खुला है एवं यहाँ विराजित भगवान शिव की प्रतिमा अति सुंदर है। इस प्रतिमा का मुख्य आकर्षण शिव प्रतिमा से झरने के समान बहता पानी है, जो प्रतिमा के आकर्षण को बढ़ाता है। इस मंदिर के खुले होने एवं बहते पानी के कारण ये प्रतिमा और ये मंदिर प्रकृति के समीप, प्रकृति से जुड़े हुए लगते हैं और यही मौलिकता इसमें एक अद्भुत आकर्षण पैदा करती है। वैसे तो मंदिर परिसर में पहला स्थान शिव मंदिर है, परंतु यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं एवं दर्शकों को प्रथम दर्शन गणेश प्रतिमा के होते हैं। शिव प्रतिमा के दर्शन के बाद जब आप अंदर की ओर आगे बढ़ेंगे तो मुख्य द्वार के ठीक सामने मध्य में ही भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है, जो द्वार के बाहर से भी नजर आती है। भगवान गणेश की ये प्रतिमा सुंदर है और इस प्रतिमा पर प्रतिदिन फूल अर्पित कर प्रतिमा के सामने रंगोली बनाई जाती है, जो कि महाराष्ट्रियन समाज की परंपरा एवं भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। गणेश प्रतिमा के दर्शन कर जब आप अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे तो होलकर कालीन सुंदर पालकी से लेकर देवी अहिल्याबाई के जीवन काल एवं होलकर वंश के इतिहास के विभिन्न बिंदुओं को दर्शाती प्रदर्शनी आपका ध्यान आकर्षित करती है, जहां विभिन्न लेखों एवं होलकर कालीन ऐतिहासिक चित्रों के माध्यम से उस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं अहिल्याबाई द्वारा स्थापित व जीर्णोद्धार किए गए स्थानों की जानकारी मिलती है। माता अहिल्या के अलावा महाराजा यशवंतराव होलकर एवं महारानी संयोगिता की विशाल तस्वीर देखने योग्य है। इसके अलावा भगवान शिव के अलग अलग रूपों की धातु की प्रतिमाएं इस प्रदर्शनी में स्थापित हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इतिहास में सुना था, देखा नहीं था। सिर्फ पन्ने पुस्तक में जो होते हैं वही चित्र देखते थे और जब स्कूल में थे तब वो अहिल्याबाई के बारे में हिस्ट्री सब थोड़ा जानते थे। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया कि इतना खूबसूरत, बढ़िया और बहुत ये यहाँ का जो मंदिर है, जो मूर्तियाँ है, वो देख के हमें इतना पुनः से हम सब आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। ये सब देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ और इतना अच्छा से रखा है सब संभाल के। और अहिल्या देवी होलकर का पराक्रम, वीरता उनकी देखकर बहुत खुशी हुई। तो बहुत प्रसन्न लगा। यहाँ के देवताओं अहिल्याबाई का जो भगवान शंकर के प्रति वो आदर था, वो देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिली है। और
अगले पीढ़ी के लिए ये बहुत प्रेरणादायी स्थान है। मल्हारी मार्तंड मंदिर परिसर का मुख्य केंद्र बिंदु है तुलसी वृंदावन। इस वृंदावन के आसपास हरे पौधों को लगाया गया है, जिससे वातावरण पूर्ण रूप से प्राकृतिक लगता है और आंखों के साथ साथ मन को भी सुकून प्रदान करता है। ये तुलसी वृंदावन देवी अहिल्या के कार्यकाल से यहाँ स्थापित है और इसकी मौलिकता को आज भी यहाँ बरकरार रखा गया है। इस आंगन को तुलसी चौक के नाम से भी जाना जाता है। ये तुलसी वृंदावन की स्थापना उनके समय हुई है और वो बिल्कुल मौलिक स्थान है ये, और उसको बिल्कुल देखो आप गोबर से लिपा हुआ रहता है। इसको बिल्कुल ऐसे कि ईंट वगैरह सीमेंट का बिल्कुल स्पर्श नहीं है, तो आज भी ये बिल्कुल गोबर से लिपा होता है। और गोबर से जो लिपना पोतना होता है ना, वो एक पवित्र की दृष्टि से, और फिर इसके आसपास रंगोली निकाली जाती थी। तो ये बड़ा हमारा एक धार्मिक ऐसा स्थान है। और हमारे हिंदू में तो एक परंपरा है कि हर घर के आंगन में तुलसी का वृंदावन होना चाहिए, कि तुलसी है ना ऑक्सीजन है, ये उसका वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। तो अहिल्याबाई ने राजवाड़े के साथ में जब ये मल्हारी मार्तंड मंदिर की स्थापना हुई ना, तब यहाँ पर तुलसी चौक बना। मुख्य मंदिर के बाहर की तरफ एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिसका निर्माण कुछ ही वर्षों पूर्व हुआ है, लेकिन वाकई ये शिवलिंग अद्भुत व आकर्षक है। इसे देखते ही आपके श्रद्धा भाव, शिव के प्रति आस्था और बढ़ जाती है। मुख्य मंदिर में अंदर जाने के पूर्व नंदी स्थापित है। नंदी गण की ये मूर्ति काले पाषाण की बनी है और इसका निर्माण भी अहिल्या काल में ही किया गया। अब बारी आती है मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करने की। मंदिर के दरवाजे के पास बाहर ही एक दर्पण लगा हुआ है और उसके नीचे हल्दी से भरा लकड़ी का एक पात्र है। अंदर जाने से पूर्व श्रद्धालु यहाँ से हल्दी लेकर मल्हारी मार्तंड को अर्पित करते हैं और उसे अपने माथे पर लगाते हैं। इस दर्पण का उपयोग श्रद्धालु अपने माथे पर हल्दी लगाने के लिए करते हैं। इसके पश्चात श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर मल्हारी मार्तंड के समक्ष पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर प्रमुख रूप से स्थापित है मल्हारी मार्तंड, जो सोने के टाक के रूप में यहाँ सुशोभित हैं। इस टाक पर मल्हारी मार्तंड अपनी पत्नी म्हालसाई के साथ घोड़े पर सवार हैं, जिन्हें होलकर वंश एवं महाराष्ट्रियन परिवारों के कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। 250 वर्ष पूर्व मालवा में मराठों के आगमन के साथ होलकर राज्य संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर ने अपने कुलदेवता के रूप में मल्हारी मार्तंड को ही माना एवं स्थापित किया। माता अहिल्या की शिवजी में गहरी आस्था थी। मल्हारी मार्तंड शिवजी का ही एक रूप है, जिसे खंडोबा के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ पर नवरत्नों के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। मल्हारी मार्तंड भगवान शिव का ही एक रूप है। मल्ल राक्षस का वध करने के कारण उनका नाम मल्लारी पड़ा। मल्हारी मार्तंड को खंडोबा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ने खड्ग या खंड से मल्ल का वध किया था, इसीलिए इन्हें खंडोबा भी कहा जाता है। शिवजी का ये रूप है और शिवजी ने हाथ में खड्ग लेकर मल्ल नाम के राक्षस को मारा था 7 कोटि सेना के साथ में, इसलिए इसे मल्हारी कहा जाता। मल्हारी और बाद में मल्हारी मार्तंड। मार्तंड ने मार्तंड भैरव के जो भैरव है 64 भैरव, उसमें से एक भैरव के रूप में भी माना जाता है। सूर्य के समान तेज उनका रूप था, पराक्रम था, इसलिए मल्हारी मार्तंड ये सब है। मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण खंडोबा टाक के साथ साथ मल्हारी मार्तंड की अष्ट धातु की प्रतिमा, 14 राजाओं के स्मृति टाक, 7 आसरा देवियों के टाक, स्वर्ण राजदंड, होलकर राजकीय निशान एवं नवरत्नों के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनका पूजन माता अहिल्या द्वारा किया जाता था। होलकर राजवंश शैवपंथी है, इसीलिए इस देवालय में सभी भगवानों की पूजा होती थी। यहाँ स्थापित समस्त पूजनीय मूर्तियाँ ठोस सोने एवं चांदी से निर्मित हैं, जिन्हें बुलेट प्रूफ एवं भूकंप रोधी कांच के अंदर आज भी सहेज कर रखा गया है।
यहाँ पर वो शिवलिंग भी स्थापित है जो माता अहिल्या की तस्वीर में उनके हाथ में दिखाई देता है। देवालय में एक अखंड दीप ज्योति आज भी जल रही है, जिसे स्थापना के समय जेजुरी से लाया गया था। अपने इतिहास काल में ये ज्योत 3 बार बुझी है, क्योंकि मार्तंड मंदिर इतिहास में 3 बार सन 1801, 1834 और 1984 के दंगों के समय भस्मीभूत हो चुका था। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार उसी भस्मीकृत लकड़ी द्वारा किया गया और 2007 से इसे आम जनता के दर्शन हेतु खोल दिया गया। राजवंश के महाराजा और महारानियां यहाँ पर आकर अपना कुल धर्म, कुलाचार और चंपा षष्ठी पर इसका कुल धर्म करते थे और नवरात्रि में घट स्थापना होती थी यहाँ पर। तो ये केवल राज परिवार के लोग करते थे, लेकिन 2007 में इसकी जो स्थापना जीर्णोद्धार करके हुई तो महारानी उषा देवी ने और सतीश चंद्र मल्होत्रा जी ने इसे सार्वजनिक रूप दिया है। प्रत्येक रविवार, गुड़ी पड़वा एवं चंपा षष्ठी के दिन यहाँ श्रद्धालु आकर महाराष्ट्रियन परंपराओं का निर्वहन करते हैं एवं शुभ कार्य व विवाह के पूर्व एवं पश्चात लोग यहाँ कुलाचार, कुलधर्म एवं तली भंडार के लिए आते हैं। महाराष्ट्रीय परिवारों में इस देवता का पूजन और कुल धर्म, कुलाचार के रूप में बड़े ठाट बाट से होता है। शादी ब्याह के समय होता है, शादी ब्याह के बाद में भी होता है, या बीच में जब तली भंडार करने की इच्छा हो तभी पंचोपचार ये सब विधि से यहाँ पर होता है। और इस मंदिर में हमारे लीलाधर वारकर जी है और मैनेजर हमारे राजेंद्र जोशी जी है। उनके सहयोग से आम जनता भी यहाँ पर कुलाचार, कुल धर्म करने की परंपरा कर सकते हैं, एक नाम मात्र राशि देकर, और ये यहाँ पर ये विधि संपन्न होती है। ऐसा ये सार्वजनिक रूप से एक लोक देवता के रूप में विराजमान अभी 4 साल से हुआ है। इसके पहले निजी पूजा घर था। तो उषा राजा ने ये काम बहुत अच्छा किया है आम जनता के लिए, और एक कुलाचार, कुल धर्म के लिए भी मुक्त स्थान कर दिया है। मंदिर के अंदर पीछे की तरफ एक सुंदर कुंड बना हुआ है जो कमल के पत्तों से पूरी तरह से ढका हुआ एवं फूलों से घिरा हुआ है। ये कुंड मंदिर की शोभा और सुंदरता को बढ़ा देता है। मंदिर के पिछले परिसर में जाकर खुले वातावरण में समय बिता सकते हैं, जहां मध्य में अहिल्या काल के समय का एक कुंड बना हुआ है। ये कुंड अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है, जो कमल के फूल एवं उसके सुंदर हरे पत्तों से पूरी तरह से ढका हुआ है। इस कुंड के चारों ओर हरे पौधों के गमलों को सजाया गया है, जिसके खूबसूरत फूलों के बीच इस कुंड की खूबसूरती और बढ़ जाती है। वैसे तो ये परिसर अत्यंत सुंदर विभिन्न पुष्पों से सुसज्जित है, परंतु इसे अभी और सुंदर बनाने का कार्य जारी है। मल्हारी मार्तंड के दर्शन के बाद इसी मंदिर की पहली मंजिल पर आप यहां आकर कठपुतली से बने माता अहिल्या के जीवन काल को देख सकते हैं, जिससे आसानी से उनके जीवन काल की विभिन्न घटनाओं को समझा जा सकता है। मार्तंड मंदिर परिसर की प्रदर्शनी के अलावा इस भवन के प्रथम तल पर भी अत्यंत सुंदर प्रदर्शनी आप देख सकते हैं, जिसमें देवी अहिल्याबाई के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को छोटी कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाया एवं समझाया गया है और इन्हें अलग अलग शोकेस में सहेज कर रखा गया है। ये प्रदर्शनी 2011 में तैयार हुई है, जिसके लिए भोपाल से विशेष रूप से कठपुतलीकार को बुलाया गया था। धर्म के इस अंक में हमने आपको दर्शन कराए देवी अहिल्या के कुलदेवता मल्हारी मार्तंड के। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अन्य धर्मस्थल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।